सोनीपत के वार्ड 21 में पहुंचे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपमाला ने जीत जो है हासिल की है। और देखिए सामने हॉट सीट पर नजर आ रहे हैं संजय बड़वासनी। पहले चुनाव इन्होंने जीता, जिला पार्षद जब ये बने थे, तो पहले की बताऊं तो बिल्कुल तब भी 2-4 बंदे इनके साथ होते थे, पैदल पैदल ये डोर टू डोर वोट की अपील करते थे। तो दंडवत इन्होंने जो है जीतने के बाद मंदिर में आप गए थे। अब की बार तो धर्मपत्नी जीती है, कैसे जाने का इरादा है? बिल्कुल, अब भी भगवान में आस्था है और श्याम बाबा पे जाना है। तपस्या वहाँ पे 11 दिन की, तो यहाँ से 11 दिन लगातार मैं बाबा पे जाऊंगा। और दूसरी बात, ये जो चुनाव था, ये पार्षद का चुनाव नहीं था बहन जी, ये चुनाव एमएलए के साथ था, ये चुनाव सरकार के साथ था। क्योंकि पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो वार्ड नंबर 21 में पड़ी हुई थी, इसको हॉट सीट बनाया गया था। और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी यहाँ पे एमएलए भी, यहाँ जिला अध्यक्ष भी इनका खुद पूरी टीम यहाँ पे अंदर भी जाके, अब तो बाहर काम करना चाहिए उन्होंने, लेकिन उसके नियमों को ताक पर रखा अंदर भी उन्होंने प्रचार किया है। और पूरी तरीके से जनता ने उनको करारा जवाब दिया। ये जनता की जीत है और जो काम किए थे लोगों के लिए उसकी जीत है। अब मैं दोगुनी शक्ति से लोगों के लिए काम करूंगा। और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे टीम लगाई गई थी, उनका उद्देश्य एक ही था, संजय को आगे रोकना है। लेकिन जनता ने आशीर्वाद देकर मेरे को आगे भेजा है और मैं जनता की उन आशाओं पर खरा उतर कर दुगनी शक्ति के साथ, दुगनी मेहनत के साथ लोगों की आवाज उठाऊंगा और अपने वार्ड के लिए लगातार काम करता रहूंगा। मैंने एक बात बता दो, आप जीत क्यों कर जाओ हो ना, तो आप चमन्नी खर्च करते दिखाई देते, औरों की तरह ना गाड़ियों का काफिला आपके साथ कभी नजर आता। मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये जो टक्कर थी ना, ये किसी मुख्यमंत्री के साथ की टक्कर थी। ये मुख्यमंत्री भी आए, उनकी मिसेज भी आई, खर्चा भी हुआ, खर्चे पर्चे के खर्चा इनका कोई खास नहीं हुआ। इनका तो नहीं होता, औरों के तो हो रहे थे। और भाई और तो करो अपने जितने करने। हाँ, बाकी रही आपकी इसकी बात। ये आदमी है धरती पकड़ आदमी जिसको बोलते हैं ना, ये तो जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर किसी भैंस का कटड़ा भी मर जाएगा ना, जाकर क्या हो गया था भाई, अब अफारा आ गया था, क्यों कर मर गया यो। तो ऐसी बात है जी इनके लिए, मतलब जड़ों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल समाज से जुड़े हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। देखिए चुनाव में लोगों ने पैसे भी खूब खर्च किया है अपने अपने वार्डों में, ठीक है, करते भी हैं लोग। लेकिन संजय जी की बात करें, पिछला चुनाव भी काफी सादगी भरा इनका रहा है और अब की बार भी जीत गए। अब की बार भी सादगी भरा जो है चुनाव इनका रहा है। और जनता ने ये साबित कर दिया कि जनता बिकाऊ नहीं है और जनता विकास, जितने भी वार्डों में पार्षद जीते हैं जनता ने विकास को ही चुना है। संजय भाई, उम्मीद थी जीतेंगे आप? बिल्कुल उम्मीद थी, क्योंकि जनता का विश्वास था, जनता पे मैंने विश्वास था कि उनके लिए मैं खड़ा रहता हूँ। एक आवाज पे उनके साथ में खड़ा हो जाता हूँ। तो उन्हें पता है अगर लड़ाई लड़ सकता तो संजय लड़ सकता। मुझे भी पता था। आज पूरे जिले में एक मैसेज है, भाई कोई भी कहीं भी चले जाओ, संजय पास काम जाके तो लड़ागा। और अब निगम के अंदर जो मौका दिया, आप देखना अलग ढंग से निगम की आवाज उठाऊंगा। और जो अधिकारी बदमाशी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, वो किसी सूरत में नहीं चलने देंगे। लोगों की आवाज बनकर लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और लोगों ने जो विश्वास करके, उन्होंने एक विश्वास ये किया था, अगर संजय 24 घंटे का कहना है, आप किसी टाइम भी इनको पास कॉल करोगे तो खड़ा मिलेगा। उनकी इस उपेक्षा को और मजबूती के साथ मां के लेके जाऊंगा। और बहन जी एक बात रही खर्चे की, चुनाव में खर्चा करके अगर चुनाव जीतना तो कोई फायदा नहीं चुनाव लड़ने का। मैं लोगों के बीच में जाके लोगों के एक आवाज बनकर मैं खड़ा होता हूँ और उसी आशा के तौर पर लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, कांग्रेस प्रत्याशी जब जीत जाते हैं तो एक बात अक्सर कहते हैं कि बीजेपी सरकार अभी सत्ता में है, बीजेपी की बात करें तो ठीक है, काफी बहुमत अब भी मिला है। तो कहीं संजय भी तो ये नहीं कहते नजर आएंगे कि सरकार तो बीजेपी की है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मेयर ने जिस तरीके से बात थी, मेरा तो झोटा तैयार है, जो सा अधिकारी नहीं करा मैं गेट के आगे झोटा बांध दूंगा, कभी खुले उसमें है। जनता ने बना के भेजा हूँ, प्रतिनिधि हूँ जनता का, तो मेरा नैतिक फर्ज बनता है उनकी आवाज उठाऊंगा। जो भी अधिकारी लापरवाही हो करेगा या उसी बात करेगा तो लड़ाई लड़ूंगा, चाहे अनशन करना पड़ जाओ। जनता ने भेजा तो जनता की उपेक्षा आशाओं पर खरा उतरूंगा और लड़ाई रहेगी। जो भी लापरवाही मेरे वार्ड के बाबत करेगा उसका चेहरा भी जनता के बीच में लेके आने का काम करूंगा। ये पहला इंटरव्यू चल रहा है, जीतने के बाद चल रहा है ये भी। कितनी कुछ समस्याएं वार्ड में नजर आ रही है और मेन फोकस क्या रहेगा वार्ड में? एक तो कच्ची गलियां है, 24, 23, 22, 21 में सीवर की काफी समस्या, पानी भरा हुआ है। और गढ़ी ब्राह्मणा गांव में भी काफी समस्या है, एक ही लाइन में सीवर जा रहा है, पानी की समस्या। और जो भी बिजली की है,
लाइटों की है, तो कई पोल लगाने हैं, वो सारी समस्या को जड़ से खत्म करने का काम करूंगा। एक एक चीज सुनकर लोगों की बीच में जाकर समस्या को पता करूंगा, उसके बाद जो समस्या उसका समाधान करने के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद कैसे करना चाहेंगे? दिल की गहराइयों से पूरे जिले की जनता का, वार्ड के साथ साथ पूरे जिले की जनता का, क्योंकि जो स्नेह आज मेरे को मिल रहा उसका मैं ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और हमेशा जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा मैं अपने लोगों के लिए, अपने जिले के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। सुन रहे थे वार्ड 21 से संजय बड़वासनी को, लेकिन अभी और लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी जरूर बातचीत करेंगे। सर स्वागत है। नमस्कार जी, पहले तो आपके चैनल वालों को, सबको, दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, एक बड़ी जीत दोबारा से मिली है सादगी को? देखिए, ये संजय भाई ने बता दिया कि ये एक छोटा इलेक्शन नहीं था, इसको बहुत बड़ा इलेक्शन बना दिया गया था। कुछ विधायक इसमें एक हफ्ते से इसी वार्ड में रहने का काम कर रहे थे, यही सो रहे थे, यही रह रहे थे, पूरी मेहनत कर रहे थे। दंड वे जो भी उन्होंने काम किया, पैसे बढ़ने सब कुछ किया, पूरी ताकत अपनी पूरी टीम इस संजय भाई के विरोध में उन्होंने 21 वार्ड में लगाई, लेकिन 21 वार्ड की जनता ने उसको अपने सिरे से नकार दिया और एक विकास की ओर संजय भाई की मेहनत देख के अपने वार्ड के लिए विकास को समझ के भाई को वोट दिया और घमंडी नेताओं को करारा जवाब देने का काम किया। और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। एक संजय की दोबारा जीत यहाँ पर मिली है, क्या कहेंगे? लगता भी नहीं था कि जीत जाएंगे, हर बार जीत जाते हैं, पसीने छुड़ा रखे हैं सभी के। ये संजय भाई की मेहनत का नतीजा है कि वे आम आदमी के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। किसी ने एक फोन कर दिया तो उससे पहले उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लो, इनको हराने के लिए कितनी सरकार ने बिल्कुल तानाशाही बरती है। 200-300 तो बोगस वोट गिरवा के, जो अभी मौके के जिला पार्षद हैं उन्होंने भी, जो जिनकी इस हल्के में वार्ड में वोट नहीं थी तो वोट डाल के गए हैं, और सरकार का पूर्ण रूप से इनको गिराने का वादा वो था, पर मगर जनता ने इनको जिताया, सराखों पर बिठाया और वार्ड के विकास को इन्होंने जारी रखा। कुछ विधायक ये कह रहे थे हमने डॉक्टरी हासिल की हुई है, पर जनता ने उसको नकार दिया है। उनकी डॉक्टरी किसी नकली यूनिवर्सिटी की है, संजय भाई की असली LLB की यूनिवर्सिटी है, और आने वाले दिनों में ये उनको उनके हल्के में करारा जवाब देंगे। संजय है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे? सब कुछ मुमकिन है जी, सब कुछ मुमकिन है, क्या बात है। देखिए मैं भी यही कह रही हूँ, संजय तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है जी। हम तो ये चाहेंगे भाई दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे, और ये तो एक ये मानो कि धरातल से उठा हुआ हीरा है हमारा। हर समस्या को ऐसे उड़न छू करता है जैसे छू मंत्र से। पहले जिला पार्षद रहे, अब शहरी क्षेत्र में पार्षद के रूप में धर्मपत्नी ने पैर रखा है, लेकिन जो समस्याएं जो ग्राउंड लेवल पे जो भाई उठाता है, मेरे ख्याल से कोई नहीं उठाता, और उनका निवारण करता है। हम भविष्य में कामना करते हैं भाई और आगे बढ़े, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद। तो वार्ड 21 से जुड़े हुए थे, अब 5 साल और भी मजा आएगा आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग देते हुए, क्योंकि संजय जो है मैदान में आ चुके हैं, निगम में भी अब की बार, और देखना है कि कितना कुछ जनता के लिए करवा पाते हैं। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, लगातार आने वाले 5 साल भी जुड़े रहे MPR 24 की टीम के साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। संजय बड़वासिया वार्ड 21 देखिए मैं ये जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं कहूंगी, क्योंकि संजय की अगर बात करें, संजय बड़वासिया की, इनकी एक अपनी अलग पहचान जनता के बीच में, और शायद यही वजह है कि जनता ने इनको सिर आंखों पर बिठाया है।